हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी स्टडी क्लासेस। सी लैंग्वेज सीरीज में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का कॉल, फंक्शन एंड डेफिनेशन, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ चुका था। कैटेगरी में हम लोगों ने 4 टाइप से पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ। फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ये भी कर चुके हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन रहेगा उसमें आर्गूमेंट पास होगा, आर्गूमेंट भी पास होगा और वैल्यू को रिटर्न भी करेगा वो। तो आज हम लोग इसी एक टाइप को डिस्कस करते हैं। तो वही प्रोसेस है जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने पहला हम लोग क्या करते हैं कि सिंटैक्स वगैरह तो जो पिछला था वही सब चलता है। तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या, पहले मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिंटैक्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो प्रोग्राम बनता है, तो फंक्शन पहले डिक्लेरेशन करते हैं। अब डिक्लेरेशन में जैसे आप लोगों को सब पता ही है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और यहाँ पे मतलब फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड सेमीकोलन, ये हमारा डिक्लेरेशन होता है। तो ये सिंटैक्स पता ही हम लोग को। यहाँ पे जैसे हम लोग फंक्शन को जब कॉल करते हैं, सेम वहाँ पे इसमें भी क्या रहेगा, फंक्शन नेम कॉल, ओनली फंक्शन नेम रहता है। और डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशन फंक्शन को हम लोग डेफिनेशन को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा, सॉरी पूरा लिख देते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड यहाँ पे मतलब पैरामीटर। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब हम लोग जो डिक्लेरेशन करते हैं यहाँ पे सेमीकोलन रहता है, फंक्शन जब कॉल करता है तभी सेमीकोलन रहता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहता है, ठीक। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एग्जांपल लेते हैं, इंक्लूड studio.h। ये इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है, ठीक। मुझे प्रोग्राम ऊपर से लिखना चाहिए था क्योंकि हमारे इस पेज का, खैर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ऊपर से एग्जांपल यहाँ से लिखते हैं, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h। ओके, ये 2 लाइन क्लियर है आप लोग को। अब हमको करना क्या है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब हमको सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, ठीक। तो डिक्लेयर, सॉरी एक सेकंड पहले आप लोग को मैं सिंटैक्स बता दूं पहले यहीं पे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। फिर हमारा यहाँ से वॉइड मेन, हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं, फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है, ये क्लोज। फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन होता है, यही होता है ना। मैंने देखिए यहाँ पे आज इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि जब आप लोग पिछले क्लास में क्या जब पढ़े थे ना, तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि डिक्लेरेशन कहाँ पे होता है और कॉल कहाँ पे कराते हैं और फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने आप लोग आज पहले बता दिया कि जब हम लोग प्रोग्राम जो मेन के ऊपर होता है तो वो डिक्लेरेशन पार्ट होता है। अब मेन में जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे फंक्शन कॉल होता है। और मेन के बाद जब फंक्शन कॉल के बाद हमारा जहाँ मेन क्लोज होता है तो उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो आज एक छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। आज पूरा प्रॉपर वे में एक पॉइंट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये 2 लाइन तो क्लियर है। अब हमको यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर, मतलब एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप, मतलब कि हमको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कि हमको पैरामीटर पास भी हो और हमारा वैल्यू को रिटर्न भी कराना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर का एडिशन करा लेते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंटीजर, मतलब
जो हमारा रिटर्न टाइप है हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप इंटीजर ले लिया और ऐड नाम से फंक्शन बना लिया है, ऐड नाम से फंक्शन बना लिया है। और जो रिटर्न पैरामीटर पास कराना है हमको, यहाँ पे एक इंट ले लिया, इंट ए। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं। ये इंटीजर ले लिया तो यहाँ पे वेरिएबल जो लेता है थोड़ा स्पेस कर दिया करें, नहीं तो ये एक ही साथ रखेंगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल दूसरा डेटा टाइप लेते हैं, दूसरा वेरिएबल बी ले लेते हैं, ठीक है। जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइड मेन ले लेते हैं, वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन लेते ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम हमारा यहाँ से ओपन हो, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हम देखिए फंक्शन विथ आर्गूमेंट है, तो हमने यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल तो ले लिए हैं, तो वो वेरिएबल हमको पास कराना है। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि पहले फंक्शन को हम कॉल कराएंगे, तो हमारा फंक्शन नेम क्या है, ऐड है। मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल कराया। अब फंक्शन में जब कॉल कराना है तो हमारा दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 10 रख लिया, दूसरा 20 रख लिया, दो वेरिएबल को हमने कॉल करा लिया। पर ये वेरिएबल स्टोर कहाँ होगा, तो मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया कि ये जो वेरिएबल होगा एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक तीसरे सी इज इक्वल टू ऐड कर लिया, सी इज इक्वल टू ऐड। अब ये सी क्या है, सी तो हमारा एक वेरिएबल है, तो हमको इसके पहले यहाँ पे एक डिफाइन करना पड़ेगा कि इंटीजर सी। मैंने ये बता दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इंटीजर सी। अब हमने फंक्शन को जब कॉल करा लिया, जब हम फंक्शन को कॉल कराए तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें स्टोर होगा। तो अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि अभी ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि अब ये वैल्यू हमको यहाँ पे प्रिंटर सी इज इक्वल टू %d, मतलब हमने ये एक इंटीजर टाइप का लिया था, तो हमने यहाँ पे %d बता दिया, मतलब ये हमारा इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है। कॉमा हमने यहाँ पे सी को प्रिंट करा लिया। आप लोग क्लियर स्क्रीन वगैरह लगा लीजिएगा, यहाँ पे गेट ch, ठीक। अब हमको करना क्या है कि हमको फंक्शन का अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यदि देखा जाए तो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक। और फंक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बता दिया, फंक्शन को हमने कॉल भी करा लिया, फंक्शन कॉल भी हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। तो हमारा दो टाइप तो हो गया। अब हमको इसके बाद क्या बताना क्या है, फंक्शन को डेफिनेशन, क्योंकि जब हमारा पॉइंटर आएगा यहाँ पे ये देखेगा कि ऐड क्या है, तो अब ये ऐड को हमको जब डेफिनेशन में मुझे बताना पड़ेगा। तो अब फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था कि इंटीजर ऐड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, वहाँ पे इंट ए इंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब इसका डेफिनेशन में बताना है कि अब यहाँ पे जो वेरिएबल हमने एक सी लिया था, यहाँ पे अब जब डेफिनेशन में बताएंगे तो हमने यहाँ पे दोबारा अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक इंटीजर सी अगेन ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और सी इज इक्वल टू आप यहाँ पे कर दीजिए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कर दीजिए। तो अब ए और बी की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि हमको यहाँ पे हमने जब कॉल कराया था तो यहाँ पे वैल्यू को हमको पहले यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू ए प्लस बी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि रिटर्न सी। जैसे हमको यहाँ पे रिटर्न सी कर देंगे, देखिए आप पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमने शुरुआत से आ जाइए, हमने पहले डिक्लेरेशन कर दिया एडिशन नाम, अब हमारा एडिशन नाम से हमने फंक्शन बना लिया और दो वेरिएबल मतलब पैरामीटर पास कर दिया, एक हमारा ए हो गया, एक बी हो गया, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लिया, एक ए और बी ले लिया। प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट हुआ। अब मेन में मैंने क्या किया कि एक सी वेरिएबल ले लिया और सी वेरिएबल में हमने सी इज इक्वल टू ऐड फंक्शन को कॉल करा लिया। जब ऐड फंक्शन जब कॉल कराया हूँ तो उसमें हमने दो वैल्यू पास करा लिया, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। तो जैसे ही हमारा पॉइंटर यहाँ पे एडिशन के पास आएगा ना, तो वो फंक्शन जैसे ही देखाएगा कि ये ऐड फंक्शन को कॉल कराए, तो फंक्शन ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इसके डेफिनेशन के पास जाएगा। बस ये इसका डेफिनेशन कहाँ पे वो उसको ढूंढेगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा, डायरेक्ट इसके डेफिनेशन के पास चला आएगा। इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे दिए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए हैं, जो ये ऐड फंक्शन है हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, पहले ऑलरेडी मेंशन है। तो हमने यहाँ पे ये दिया है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए हमने यहाँ भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में थोड़ा एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे रिटर्न सी कर दिया, मतलब कि जो वैल्यू आएगा ये ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएगा, यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराएगा।
ये वैल्यू रिटर्न करा के कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इसके पास आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसके पास आएगा। अब ये देखेगा कि जो ऐड की वैल्यू है 10 और 20 क्या करना है, एडिशन कराना है। ऐड कराने के बाद जब ये ऐड हो जाएगा वैल्यू 10 + 20 30 हुआ, तो ये वैल्यू जाके इसमें स्टोर होगा। इसके बाद ये वैल्यू को जाके इसमें प्रिंट करा देगा। क्लियर। देखिए ऐसे ही मतलब यहाँ पे ये हमारा ये क्या है कि ये फंक्शन विथ, देखिए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप मतलब सॉरी फंक्शन विथ आर्गूमेंट है। तो अब इसमें आर्गूमेंट तो हमारा ये है, आर्गूमेंट भी पास हो गया, और ये रिटर्न टाइप मतलब कि हमने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न भी करा लिया। बात समझ में आया कि नहीं। तो यही हमारा मेन एग्जाम्पल है, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप। अब पिछले वाले हम लोग पिछला जो क्लास की पढ़े थे, तो हम लोग उसमें पढ़े थे फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। मतलब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई आर्गूमेंट भी नहीं था, मतलब यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं था और वैल्यू को रिटर्न भी नहीं कर रहा था। तो सिंपली एग्जांपल है जिसमें हम लोग टेबल प्रिंट कराए थे। अब हम लोग वहाँ से क्या किए थे, कोई मतलब यहाँ से कोई आर्गूमेंट भी नहीं लिए थे, और डायरेक्ट जाके मतलब डेफिनेशन में हम लोगों ने वैल्यू लिया और वहीं पर टेबल को प्रिंट करा दिया था। क्लियर है। तो आई होप ये आप लोग को प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल आप लोग को और बताता हूँ। हमारा 3 कैटेगरी तो हो गया। अब हम लोग का अगला जो पढ़ना है अगला हमारा क्या था कि फंक्शन, अब एक और बचा है फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो ये अगला हम लोग एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। हमारा एक कैटेगरी और बचा है यहाँ पे, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट है, नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप। देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मतलब जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो उसमें से कोई जब भी फंक्शन बनाएंगे तो कोई आर्गूमेंट पास तो नहीं करेगा, पर वैल्यू को रिटर्न कराएगा। मतलब डेफिनेशन में, जैसे हम लोग डेफिनेशन में जब जाएंगे तो वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो वैल्यू को रिटर्न कहाँ कराएगा, जहाँ पे मेन में वैल्यू को रिटर्न, मतलब प्रोग्राम के मेन में वैल्यू को रिटर्न करा देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट, डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक इंक्लूड studio.h इंक्लूड conio.h। ठीक, अब कोई मतलब अब हमको यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो पहले हमको प्रोग्राम क्या बनाना, हमको ये सोचना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग स्क्वायर जानते ही हो। मान लीजिए कि हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं रेंडमली, हम स्क्वायर है, इसका एरिया यदि निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते, पहले एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट एरिया, और यहाँ पे हमको अब यहाँ पे ये देखना है, देखिए नो रिटर्न टाइप है, नो आर्गूमेंट है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब हमने कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं किया। ठीक, हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, सबको पता है। तो हमने यहाँ क्या के लिए वाइड मेन ले लिया, इंट मेन ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटीजर ले लिया तो यहाँ डायरेक्ट इंट मेन ले लें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रोग्राम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन, मतलब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, ये भी क्लियर हो गया आप लोग को, फंक्शन डिक्लेयर। ठीक, हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर, मतलब ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और ये पैरामीटर, मतलब जिसमें आर्गूमेंट हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। जब हमारा नो आर्गूमेंट है तो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिया। ठीक, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब हमको अब करना क्या है, तो अब मतलब यहाँ एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इंट स्क्वायर एरिया। मतलब हमको जब स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एक वेरिएबल लेंगे ना, तभी तो। अब इस वेरिएबल में हमको क्या करना है कि इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि स्क्वायर एरिया, तो अब हमको क्या कर, सिंपल है कि हम यहाँ पे हमने स्क्वायर एरिया ले लिया, तो अब मैं इस फंक्शन को इसमें मतलब कॉल करा लेता हूँ। हमने ये कर ले लेते हैं स्क्वायर एरिया। देखिए ये मतलब ऐड, मतलब ये अंडर स्कोर में आएगा। ठीक है, एरिया इक्वल टू, हमारा फंक्शन नेम क्या है, एरिया। हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लिया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया।
देखिए क्लियर कर लीजिए, हमारा फंक्शन नेम क्या था, एरिया नाम था, हमने फंक्शन को एरिया का मतलब इसमें ये हमारा फंक्शन एरिया के नाम से है, ये हमने यहाँ पे कॉल करा। अब ये वैल्यू जाके किस में स्टोर हो रहा है, स्क्वायर एरिया में। अब स्क्वायर एरिया हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। जो स्क्वायर एरिया है हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू %d। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको आप लोग प्रिंट करा लीजिए, स्क्वायर एरिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग इसके बाद आप लोग गेट सी एच वगैरह लगा दीजिएगा, ठीक। हमारा मेन क्लोज हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये हमारा यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो गया, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हमको करना क्या है, अब इस जो एरिया हमने फंक्शन बनाया उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। एरिया नाम से फंक्शन तो बना लिया, पर हमने डिक्लेयर भी कर दिया, कॉल भी करा लिया, पर हमको अभी इसको डिफाइन नहीं किया। तो हमको पहले अब क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या करते हैं भाई, जो हमारा रिटर्न टाइप है इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे एरिया नाम से फंक्शन था, तो एरिया, ठीक है, यही हमारा डेफिनेशन बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा नहीं तो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन बन गया। अब हम लोग को करना क्या है कि इंटीजर, अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि जो स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ पे जब हमको स्क्वायर का एरिया जब निकालना है तो उसमें क्या चाहिए, साइड चाहिए ना। मतलब जो हमने यहाँ पे लिया था इसकी वन साइड सारा ए होता है, और जो फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर, कोई एक वैल्यू मिल जाएगी तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। तो हमको क्या कर लेना है कि एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए कि डेटा टाइप हमारा है इंटीजर है, तो स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए स्क्वायर साइड ले लेते हैं, सही बात है, एक स्क्वायर की साइड ले लेते हैं तो एक साइड क्लियर मिल जाएगा, तो हमारा वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। आप लोग इसको स्कैन अप भी करवा लीजिएगा। ये आपका डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, %d हो जाएगा, ठीक, M% साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर साइड, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, ठीक। अब हमको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है यहीं पे, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर साइड इंटू स्क्वायर साइड। जैसे ए स्क्वायर होता है तो एक वन साइड एंड वन, तो ये ए स्क्वायर मतलब आप लोग जैसे नहीं था ए इंटू ए होता है, तो ये इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाए, तो वैसे स्क्वायर साइड इंटू स्क्वायर साइड, वो तो दोनों हो गया। तो ये हमारा फार्मूला लग गया, ठीक। अब हमको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न। अब हम लोग अब ये वैल्यू जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू जहाँ इसमें स्क्वायर एरिया में रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करा लेते हैं, स्क्वायर एरिया को रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्लोज करा लीजिए। तो ये वैल्यू रिटर्न होके जाएगी कहाँ, ये वैल्यू रिटर्न होके, ये वैल्यू जब यहाँ से हम लोग रिटर्न कराएंगे ना, तो जहाँ पे हम लोग उसके पास जाएगी, ठीक है। रिटर्न होके ये वैल्यू इसके पास जाएगी। प्रोग्राम को शुरू से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बन रहा है आप लोग का। देखिए हमारा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये ऊपर के 2 लाइन क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। जब फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया तो हमने फंक्शन किस नाम से बना लिया, एरिया नाम से फंक्शन बनाया। फिर हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। जब मेन से स्टार्ट हुआ तो अब हमको एरिया एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर का हमको वहाँ पे एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया, स्क्वायर एरिया के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। सॉरी यहाँ पे एरिया होगा, ठीक है, एरिया होगा, ठीक है।
स्क्वायर नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया। फिर हम लोगों ने इसी वेरिएबल में अपने फंक्शन को कॉल करा लिया। तो एरिया हमारा हमने यहाँ में फंक्शन हमारा एरिया था। अब ये इस एरिया में कॉल करा लिया, तो जैसे ही हमारा पॉइंटर यहाँ पे आएगा आएगा तो ये देखेगा कि एरिया नाम से फंक्शन को हमने कॉल कराया, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे है। तो ये डायरेक्ट इसके बाद ना इस नीचे की लाइन में नहीं आएगा कि यहाँ पे आगे इस प्रिंट अप करेगा गेट चीज करेगा, नहीं, ये डायरेक्ट अपने डेफिनेशन के पास जाएगा। और इसका डेफिनेशन हम लोग कहाँ पे दिए हैं, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे है, ये इसका फंक्शन डेफिनेशन है। ये फंक्शन डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन के पास आएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल में क्या लिया किया, जो वेरिएबल लिया स्क्वायर साइड ले लिया है, वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए कि हमने क्या एंटर करा दिया, चलिए हमने यहाँ पे 5 करा दिया, इसको मतलब ये जब इंटीजर है तो हमने 5 एंटर करा दिया, ठीक। ये वैल्यू जाके यहाँ पे कंप्यूटर हमने स्टोर कर लिया, स्कैन अप करा लिया। अब हमने यहाँ पे जो स्क्वायर अभी जो फार्मूला लगाया है, स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हमने इंटर कराया स्क्वायर साइड मतलब 5 इंटू 5। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 अंडर 25 हुआ। तो जो इसकी वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे जो स्क्वायर एरिया की वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये जो 25 हुआ ना, तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास 25 स्टोर कर लिया। तो ये अब जहाँ पे फंक्शन जब कॉल हुआ था वो उसके पास जाएगा, ये इसके पास आ गया। तो जो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 25 हो गई है, मतलब एरिया की वैल्यू स्क्वायर एरिया की वैल्यू 25 है। ये जब यहाँ से कॉल कराया तो इसकी वैल्यू 25 हुआ, और ये डायरेक्ट जाएगा। अब इसके बाद ये नीचे वाली लाइन में आएगा, यहाँ पे देखेगा प्रिंट अप कराना या क्या प्रिंट कराया, स्क्वायर एरिया प्रिंट कराया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। आउटपुट आपका कितना हो जाएगा, मतलब इसको एरिया यहाँ पे आउटपुट में ये लिख के आएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25, ये लिख के आएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये भी 4 टाइप समझ में आ गया होगा। आप लोग एक भी एक कमेंट मतलब वहाँ पे बताए थे कि सर आप जो पहला जो हम लोग पढ़े थे फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था। तो मैं आज उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी अब जो भी हो कंसंट्रेशन नहीं बनाए होंगे आप लोग। तो जो पहला टाइप था हम लोगों ने कैटेगरी पढ़े थे, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। देखिए मतलब इसमें क्या होगा, जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं होगा, वहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर, जैसे हम लोग जो वैल्यू रिटर्न कराते थे कहाँ आते थे, मेन में आते थे, तो हम लोग मेन में भी नहीं आएंगे, मतलब ना वैल्यू को रिटर्न यहाँ से इसमें क्या करेगा कि ये वैल्यू कोई रिटर्न भी नहीं करेगा और कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं होगा। तो इसमें एक बेसिक से छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है, वही सिंपल से लेके चलते हैं कि यहाँ पे इंक्लूड studio.h इंक्लूड conio.h। ये 2 लाइन तो क्लियर है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी है, इसको लाइब्रेरी को फेस करने के लिए किया करते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो सिंपल है, फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वॉइड ऐड कर लेते हैं, 2 नंबर को ऐड करा लेते हैं ना, सिंपल यही कर लेते हैं, 2 नंबर को ऐड कराते हैं। अब हमारा यहाँ पे फंक्शन ये बन गया, मतलब फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। अब हमारा इसमें अब फंक्शन नेम क्या हो गया, ऐड, ये ऐड हमारा फंक्शन नेम हो गया, ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया वॉइड। अब हम लोग वॉइड ले लिए, मतलब इसमें इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर सारा हो गया, इसमें पैरामीटर हो गया, सेमीकोलन हो गया। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे ना 4 टाइप से, ये 1 ये हो गया, 2 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेन, तो हम लोग तो वाइड हमारा वाइड मेन। ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ क्या रहा है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। देखिए कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं है, और रिटर्न टाइप वैल्यू को रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि हमने डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। हमारा फंक्शन नेम क्या है, ऐड, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं लेते, डायरेक्ट हमने जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया, अब यहाँ पे जब गेट ch लगा लीजिएगा, ठीक। हमने अपने मेन में क्या किया कि अपने सिंपल अपने फंक्शन को कॉल करा लिया, ठीक।
जैसे हमारा फंक्शन कॉल कराएंगे तो हम ये अपने डेफिनेशन के पास जाएगा। तो हम इसके डेफिनेशन में जाते हैं पहले। तो डेफिनेशन में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंट सॉरी हम लोग यहाँ पे वाइड लिए थे तो वाइड ले लेते हैं, वाइड ऐड। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो कुछ लिए नहीं है तो आप लोग भी यहाँ पे देखिए, अभी हमने तो कुछ लिया नहीं तो यहाँ पे आप लोग वाइड भी ले लेंगे तो इसमें क्या रहेगा ना, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी लेना है कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर टाइप पे ले लेते हैं, ए बी एन सी। जरूरी नहीं है कि आप लोग इंटीजर ही लें, वाइड लिए थे आप लोग ऊपर तो फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने 3 वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। और हमको क्या करना है कि वेरिएबल को गिवन करते हैं, इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे सी इज इक्वल टू, सी में वैल्यू को ए प्लस बी को स्टोर करा लेते हैं, ठीक। अब हमको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट एफ सी ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी, परसेंट इक्वल टू परसेंट डी लगा दें, मतलब सी के लिए लगा रहे हैं, जो तीसरा वेरिएबल है, ठीक है। ये वैल्यू ये ए बी की वैल्यू गिवन है तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये अभी गिवन नहीं था तो यहाँ पे क्या रहे परसेंट डी लगाएंगे, इसीलिए हमको यहाँ पे सी को प्रिंट करा लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे क्या किया कि सी जो वैल्यू वेरिएबल है हमने जब यहीं पे प्रिंट करा लिया तो यहाँ पे हमको रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यदि वैल्यू हमको यहाँ पे रिटर्न सी कराते तो ये रिटर्न होकर ऊपर जाता। हम लोग जब यहाँ पे कॉल कराए थे ऐड में तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा नहीं किए थे ना कि सी इज इक्वल टू ए ऐड किया था। यदि हमको ऐसा करते तब ना ये वैल्यू यहाँ से नीचे डेफिनेशन से रिटर्न होता। हमने तो यहाँ से रिटर्न किया ही नहीं, मतलब हमने यहीं पे प्रिंट करा दिया तो वैल्यू रिटर्न हुआ ही नहीं। तो हमारा मेन हेडिंग भी क्या था, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो हमने यहाँ से देखिए कोई आर्गूमेंट भी नहीं पास किया और नीचे से वैल्यू को कोई रिटर्न भी नहीं किया। और हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू यहाँ पे गिवन करा दिया। तो हम आपका डेफिनेशन के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम हो गया। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट ये मतलब हमने सिंपल अपने फंक्शन को कॉल कर, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नेम हो गया, ये फंक्शन कॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है। तो अब हम यहाँ प्रोग्राम में क्या हुआ, ऐड नाम से फंक्शन बनाया। अब मेन में हमने क्या किया कि इस मेन में हमने फंक्शन को यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल करा लिया। अब कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ है। और इसके डेफिनेशन में जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे जब आएगा, मतलब जब प्रोग्राम रन करते हो यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट इसके पास ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो देखेगा फंक्शन कॉल हुआ तो ये अपने डेफिनेशन के पास आएगा। डेफिनेशन में यहाँ पे देखेगा कि अब यहाँ पे इंट ए बी सी, मतलब यहाँ पे वेरिएबल लेकर प्रोग्राम को रन करा, मतलब यहाँ पे प्रिंट अप जो रन करा लिया तो यहाँ पे आउटपुट यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद ये जाके प्रोग्राम को गेट स्विच क्लोज कर देगा, होल्ड करा लेगा। तो जो भी यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। जब ये ऐड कराएगा तो बी सी की वैल्यू आउटपुट पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू आपका 15 आ जाएगा। ओके, एक आप लोग का और बचता है। आप लोग जब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े तो थे, पर ना आप लोग को कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, तो बच्चे वही पूछ रहे थे कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया था। तो एक हम लोग को बचा था कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ध्यान रखिएगा, नो रिटर्न टाइप मतलब कि यहाँ से इसमें आर्गुमेंट तो पास होगा पर वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये अब ये लास्ट बचा, ये भी प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, सिंपल वही तो यहाँ से अभी इंक्लूड ये दोनों लाइन तो लाइब्रेरी के लिए है, आप लोग को इसके बारे में तो पता ही होगा ही। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वही ऐड का ही प्रोग्राम इसमें ही बना लेते हैं। तो अब इसमें हमको आर्गूमेंट पास करना है, क्योंकि विथ आर्गूमेंट है तो आर्गूमेंट पास करना, तो इसके लिए क्या करते हैं, वाइड ऐड नाम से हमने फंक्शन बनाया। यहाँ पे हम लोग एक इंट ए कॉमा, मतलब हमारा जो डेटा टाइप इंटीजर है, और बी हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, ओके। फिर हम लोग अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने जो ऐड नाम से फंक्शन बनाया था हमने, उस फंक्शन को कॉल कराते हैं ऐड। अब हमारा तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ऐड नाम से फंक्शन बनाया था, इसको यहाँ से कॉल कराते हैं। पर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए किया क्या था यहाँ पे सिंपल, एक सेकेंड, सॉरी, ऐड नाम से फंक्शन बनाया। अब इसमें हम लोगों ने पैरामीटर दो वेरिएबल ले लिया, ए और बी लिया। तो जब मेन में हम लोगों ने इसे कॉल कराया तो हमारा प्रोग्राम किससे बना रहा है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। तो हमको कोई ना कोई वैल्यू को यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर पास करना है। तो मान लेते हैं कि हम कोई दो इंटीजर टाइप का है, तो एक वैल्यू ले लेते हैं 25 ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ओके, हम और जब फंक्शन कॉल कराते हैं तो इसका डेफिनेशन में ये होता है कि यहाँ पे सेमीकोलन होगा। ठीक है, गेट सी एच लगा लेते हैं। ठीक, क्लोज। फंक्शन को तो कॉल करा लिया, अब हमको फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं इसी पे। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉइड ऐड इंट ए इंट बी। ओके, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, दो वेरिएबल तो ले लिए थे, तो एक इंटीजर टाइप का है, थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं सी। अब हमको सी में क्या कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, हमारा तीसरे वेरिएबल में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करा लेते हैं। और ये प्रिंट एफ, इसी यहीं पे हमको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, सी इज इक्वल टू %d। और यहाँ पे सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। ओके, देखिए अब यदि वैल्यू को तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराया नहीं, हमारा जो मेन डेफिनेशन हमको पढ़ना क्या था, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न टाइप नहीं कराना था। तो रिटर्न टाइप नहीं, तो हमने यहाँ पे यहीं पे क्या कर लिया कि जो जब डेफिनेशन में वैल्यू का मैंने यहीं पे प्रिंट करा लिया। यदि रिटर्न कराना होता फंक्शन विथ रिटर्न टाइप हो जाता, विथ रिटर्न टाइप, तो यहाँ से हमको क्या करना होता है, रिटर्न वैल्यू सी करा लेते हैं, और जाके जो फंक्शन में हम लोग कॉल कराए थे यहाँ पे वैल्यू को सी इज इक्वल टू करके वहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, सिंपल, हमने यहाँ पे एक अपने फंक्शन को कॉल करा लिया। जैसे फंक्शन को जब यहाँ पे कॉल करा, इसमें दो वैल्यू पास करा लिया, 25 और 20 पास करा लिया। और जब यहाँ पे जब पॉइंटर आएगा रन करते हुए, तो ये इसके बाद देखेगा फंक्शन कॉल कराए, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है कि ये थर्ड वेरिएबल लेके और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करा लिया। ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा सी इज इक्वल टू 45, मतलब ये देखिए 45। तो यहाँ पे जब आउटपुट क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ओके, देखिए हमारा जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। हमने तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ ये देख लिया कि फंक्शन तो पूरा फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिया, फंक्शन डिक्लेरेशन भी पढ़ लिया। पहले फंक्शन पढ़ा दीजिए, 2 टाइप्स का होता है, एक प्री डिफाइन होता है, एक यूजर डिफाइन होता है। तो प्री डिफाइन तो हम लोग प्री डिफाइन तो पढ़े नहीं, क्योंकि प्री डिफाइन होता है। और यूजर डिफाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ा, और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने फंक्शन कॉल पढ़ा, और थर्ड क्या होता है इसमें, फंक्शन डेफिनेशन होता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ रखा था। इन्हीं तीनों का हम लोगों ने फंक्शन कैटेगरी में, फंक्शन के जो कैटेगरी हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़ा था, फंक्शन के कैटेगरी जो कैटेगरी पढ़े थे ना, 4 टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप हुआ। देखिए, तो हम लोगों ने अब सारा तो पढ़ लिए, चारों पढ़ तो लिए, एक विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे विथ आर्गुमेंट, अब यहाँ पे नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। यही 4 हम लोगों ने पढ़ा है। इसी चारों का एग्जांपल आज मैंने सब चारों एग्जांपल एक एक करके पूरा रिवाइज भी करा दिया हूँ। यदि अब आप लोग को यदि कोई वीडियो में कोई भी किसी को भी कोई परेशानी हो रहा, नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, एक डाउट क्लास लेके आऊँगा,
और वहाँ पे आप लोग को फिर मैं दोबारा से कोई प्रोग्राम बना के आपको वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, आपको प्रोग्राम मतलब यहाँ पे समझ में आया नहीं आया, मतलब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आपको अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे बता सकते हैं। अब फंक्शन का जितना फंक्शन में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है फंक्शन यहीं तक है, और भी आ गया है, पर अब आप लोग को बहुत हाई लेवल तक जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आप लोग को दे दिया हूँ। यदि और भी मतलब पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए। आज की क्लास यही भी करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।